शिवम, आपको क्लियर है सारा क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, ठीक है। और ये आदित्य, तुम तो कल बिजी था तो चलो तुम्हारा मैं बाद में भी डिस्कस कर दूं। आदित्य, तुमने पूरा डीपीपी बनाया है? आदित्य? नो सर, कुछ क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा, डाउट है तो डाउट वाला क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। कैसा भी बताते हैं। हाँ ठीक है। ये कन्हैया, आप बता दीजिए। किशन का भी बहुत सारा क्लास छूटा है। किशन कुमार झा, है ना? तबियत कैसी है? हाँ सर। सही 7 नंबर सर। अच्छा ठीक, 7 नंबर, ठीक है। सुहाना, आपका? आपका भी कोई क्वेश्चन है जो नहीं बना है? सर 5 क्वेश्चन मेरा नहीं बना सर जी। हाँ तो नंबर बता दे जल्दी जल्दी, सब एक बार डिस्कस कर लेंगे। बोलो। 7 और 21, 24, 33, 34। 21 फिर पहले 7 सर, 7, 21, 24। 31 नंबर भी सर। 24 और 33, 34। 33, 34, चलो ठीक है। 33, 30, यही ना? हाँ, डिस्कशन सब कोई करा ले, वो अलग बात है कि हम लोग ठीक है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं सिलेबस में, ठीक है, लेकिन उसके कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है, ठीक है, और प्रयास रखना है। चलिए तो चेक करो क्वेश्चन नंबर जो 7 था, ठीक है। 7 नंबर में क्या, ये सोचिए, चेक करें। 7 नंबर में फटाफट देखो, 7 नंबर में क्या था? हमको क्वेश्चन दिया, सपोज u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एट x, तो हमको दिया है u इक्वल टू 0। नहीं, u जब 0 पर है, आदित्य आप भी अपना क्वेश्चन बता दे जल्दी। यस सर। u जब 0 पर है 31, 32। 31, 32, चलो डिक्लेयर हमें, ठीक है। u जब 0 पर है तो 5 है, u डैश की वैल्यू 0 है तो -3 है, v की वैल्यू 0 है तो -1 है, v डैश की वैल्यू 0 पर 2 है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। अब क्या था पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये है कि आपका du इंटू वी डिवाइडेड बाई dx, तो याद करो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग को ध्यान है, ठीक। तो जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ध्यान है उससे काम कीजिए। यहाँ क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में है तो एक बार u को बाहर करेंगे और dv बाई dx लिखेंगे, एक बार v को बाहर करेंगे और du बाई dx लिखेंगे। क्लियर है? याद करो, इसको u लिखेंगे, प्रीतिराज, प्रीति, चेक करो u कब बोला? 0 पर, तो 0 लिखो ना, v डैश 0 लिखो, v 0 करो और u डैश 0 करो, ठीक। अब सोचो u0 कितना है क्वेश्चन में? 5। v डैश 0 कितना है? -3। v0 कितना है? -1।
और v डैश 2, तो कितना होता है? ये हो गया -15 और इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -17। क्लियर है? हाँ ना? ये सर नीचे वाला नहीं दिख रहा। ठीक है। तो मुझे दिख गया था, टेंशन है, एक को मैं कर लूंगा। बन जाएगा अब सर। अब 21 नंबर। अच्छा, क्या इसका बी और सी और डी बन जाएगा? हाँ ना? यस सर, यस सर। 21 नंबर आप बताइए। ओके, ठीक। उसके बाद तुम्हारा था 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्लियर है, लेकिन अगर जो पेशेंस से सॉल्व करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर यहाँ भी डैश, हाँ, सर यहाँ भी डैश 0 का मान 2 न होगा सर? वी डैश, हाँ तो 2 है ना? गड़बड़ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने कुछ? यस सर। अच्छा, देख लेते हैं, हो सकता है ऊपर से देखने में कुछ गड़बड़। ठीक, यहाँ पे u0 था, u0 5 है, बिल्कुल सही 5 लिखते हैं। ठीक, v डैश 0, अच्छा v डैश 0 यहाँ है, सॉरी, ये 2 हो गया, और v0 यहाँ है, यानी ये हो गया -1, और u डैश 0 है -3। क्लियर? तो 10 और 3 13, ये 13 आएगा इसका। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या था? ये था x² sin टू द पावर 4x प्लस x cos टू द पावर -2 और इनटू x। ठीक है, y इक्वल टू, यही वाला पार्ट y इक्वल, क्या सिखाए थे? पहले dy बाई dx कर, क्या दिक्कत है? चेक करो, इसको लिखेंगे dx² sin टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई dx प्लस dx cos टू द पावर -2x डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, अब चेक करो क्या था, dy बाई dx तो निकालिए लेंगे हम, कौन बड़ा बात। ठीक है, अब जो यहाँ चेंज है वो देखो, क्या ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, x² और sin टू द पावर 4x, क्या दोनों मल्टीप्लीकेशन में है? हाँ ना बोलो यस भाई। सर। यस सर। तो क्या मल्टीप्लीकेशन वाला स्टेटमेंट लगाए? एक बार x² को बाहर की और d sin टू द पावर 4x dx करें, ठीक, प्लस एक बार sin टू द पावर 4x को बाहर निकालिए और dx² बाई dx कीजिए। ठीक, ये किसका? इतने दूर का डिफरेंशिएशन। ठीक, प्लस चेक करो क्या ये भी मल्टीप्लीकेशन में x और ये, यस सर। तो एक बार x को बाहर निकाल और d cos x टू दी पावर, मैं जानबूझ करके -2 लिख रहा हूं ऐसे, एक स्टेप -2 डिवाइडेड बाई dx प्लस, अब देखो क्या ये वाला पोर्शन हम बाहर निकालते, यानी cos -2 और ये वाला पार्ट dx बाई dx, ऐसा लिखता है क्या? बोलो भाई। यस हाँ सर। ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक नो है, अब सोचो। क्लास हाँ, था, क्या क्या? कल फिजिक्स का क्लास था सर। फिजिक्स का क्लास कल 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 नहीं था? सर तो हम लोग ये पढ़े नहीं है, मतलब पढ़े रेट नहीं मतलब? मेजरमेंट 2 क्वेश्चंस ही हुआ था लास्ट क्लास में। तो रेट मेजरमेंट आई है और हम उससे छोड़े, हम जो पिछला दिए हैं उसी में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा सर। डीपीपी वाला पार्ट ये हमेशा क्वेश्चंस हम लोगों को नहीं मिली हैं। सॉल्व करने के लिए नहीं मिला है। नो सर।
ठीक है, हम भिजवा देते हैं, फिर से दोबारा भिजवा देते हैं। ठीक है, परेशान मत होइए, क्लियर। अब जिनको मिल चुका था उनका मैं कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो पहले डिस्कशन कर ले। ठीक, पढ़ाई आगे नहीं बढ़ी, रेट मेजरमेंट पे ही, क्लियर। ठीक है, टेंशन ना लो, वो 2-3 क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेना। और ये मल्टीप्लीकेशन वाला आता है ना आप लोग को, है ना? यस सर। ठीक, फिर परेशानी क्या है, भेज देंगे, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मीनिंग ये, अब ये सोचो, ये रहा पोर्शन डी बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन हाँ अब ये वाला डीपीपी और अगला, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबली आज वाले क्लास में ही चला जाएगा। ठीक, थोड़ा ध्यान से दोनों कवर कर लेना। ठीक है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना, बर्बाद नहीं करना। अब ये वाला पोर्शन कितना चेक करो, ये डी बाई डी एक्स के बाहर है, तो डी बाई डी एक्स के बाहर है तो उसको नहीं छेड़ेंगे, एक्स स्क्वायर है। अब सोचो, यहाँ साइन टू दी पावर एक्स है, मतलब 4 है। ठीक है, तो हम पावर का एक ही फार्मूला जानते, ठीक, वो एक्स टू दी पावर एन वाला। तो बताइए तो यहाँ कष्ट कौन दे रहा है? कन्हैया, यहाँ कष्ट कौन दे रहा है? sin x। साइन एक्स, तो नीचे लिखिए साइन एक्स। ठीक, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या साइन एक्स डी एक्स लिखिएगा। ठीक, प्लस, सोचो ये डी बाई डी एक्स के बाहर है, नहीं छेड़े, तो साइन टू दी पावर 4x और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता? 2x। ठीक है, ये पहले वाले पार्ट का हो गया, कितने दूर का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हो गया। प्लस अगला स्टेटमेंट नीचे लिख रहा है, चेक करो, इधर मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में क्या, वेरीफाई करें, इस वाले पोर्शन में इधर चेक करो, ये एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला, सॉरी अभी तो बचा है मेरा, यहाँ एक्स डी बाई डी एक्स के बाहर है, नहीं छोड़ एक्स। यहाँ कस कौन दे रहा? लक्ष्मी, यहाँ कस कौन दे रहा इस जगह? लक्ष्मी, कन्हैया, cos x। कॉस एक्स, ठीक, बिल्कुल सही, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस, क्या ये कॉस टू दी पावर -2x और dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक, अब खुद सोचो, क्या ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर कितना हो गया? 4 साइन 4 - 1 यानी क्यूब एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। यहाँ चेक करो, ये 2x साइन टू दी पावर 4x प्लस, चेक कर, ये डी बाई डी एक्स के बाहर है, नहीं छेड़ेंगे, x -2 है, -2, तो ये डेटा क्या होता है? -2 cos x टू दी पावर -2 - 1 यानी -3x। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sin x, माइनस sin sin x, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस sin x प्लस cos टू दी पावर -2x, यही होगा आंसर। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। चलिए, इसके बाद आपने बोला था 24 नंबर, देख लेते 24 नंबर भी, ये भी आसान है। एक ही टाइप का क्वेश्चन में क्यों अटका? एक ही टाइप के क्वेश्चन में अटके हो सारे? सर वो प्लस एक्स, सर वो प्लस एक्स कहाँ से आया? प्लस एक्स कहाँ से? देखना सर पड़ेगा, 2 कुछ छूट रही सर, सर एक्स के बाद वो इनटू में रहेगा ना सर, प्लस का साइन नहीं रहेगा ओहो, नीचे। ठीक है, 2x x टू दी पावर माइनस, हाँ ठीक है, यही। चलिए, इसके बाद 24 नंबर चेक करें सभी लोग, 24 नंबर। ठीक है, और इसमें हड़बड़ाना नहीं है, क्लियर, कि मान लीजिए किन्हीं के पास नहीं मिला है तो उसके लिए परेशानी नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस तो कर रही है। ये चेक करो क्या करता, कर ये लेंगे सब- सर 24 नंबर। हाँ 24 नंबर रहने दे, कर लेंगे। 24 नंबर रहने दे, बहुत बढ़िया।
26 26 26 चलो ठीक 26 नंबर 26 नंबर बन जाना चाहते हैं यार y इक्वल टू साइन 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 एक्स यही तो है ठीक तो याद करो सबसे पहले क्या करता dy बाई dx क्या लिखता d साइन साइन और साइन एक्स डिवाइडेड बाई dx ठीक बताइए यहाँ कस कौन दे रहा है साइन साइन एक्स सही है ना ठीक है तो मीनिंग ये कि साइन साइन एक्स तो जो कस दे रहा है उसको लिखो नीचे ये कस दे रहा है क्या करेगा यहीं से लिख रहा हूं डी साइन 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 एक्स डिवाइडेड बाय डी साइन साइन एक्स बैलेंस करने के लिए क्या करता डी साइन साइन एक्स बाई डी एक्स ऐसा कुछ ठीक है अब सोचो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है क्या होता है cos x cos अब x की जगह कितना है साइन साइन एक्स ठीक अब सोचो यहाँ पे कस कौन दे रहा है कन्हैया Sin यहाँ x. कस कौन दे रहा है sin x सोचो sin x बिल्कुल तो क्या फिर से साइन एक्स लिखेगा नीचे क्लियर और इसको बैलेंस करने के लिए इधर मैं मिटा रहा इस वाले पोर्शन में क्या कर रहा होता वेरीफाई करो इस वाले पोर्शन में इसे बैलेंस करने के लिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स अब सोचो क्या ये वाला पोर्शन कॉस साइन साइन एक्स ठीक है अब चेक करो डी ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की जगह क्या है साइन एक्स रहने दीजिए और इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ एक्स और यहाँ एक्स तो डायरेक्टली कॉस एक्स क्या जो बोले क्लियर है हाँ ना yes चलिए इसके बाद 33 नहीं 33 के पहले ये 31 शायद आदित्य ने पूछा ठीक तो 31 नंबर चेक करो 31 नंबर क्या है भाई एस है एस 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई साइन 3t प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 पाई कॉस 5t अब सोचो ठीक है जब डिफरेंशिएट करता तो इसे लिखेगा ds बाई dt यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई कांस्टेंट तो कांस्टेंट हमको बाहर निकालना बताए थे तो 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई बाहर निकाल और d साइन 3t डिवाइडेड बाई dt प्लस वैसे ही 4 डिवाइडेड बाई 5 पाई कांस्टेंट है और d cos 3t डिवाइडेड बाई dt ठीक अब चेक करो जो कांस्टेंट है उस बाहर है नहीं छोड़ेंगे 4 डिवाइडेड बाई 3 अब खुद सोचो यहाँ कस कौन दे रहा है आदित्य सोच के बताओ आदित्य आदित्य कस कौन दे रहा क्वेश्चन आपका था इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ 3t सर 3t फिर क्या परेशानी है ठीक है तो नीचे लिखेंगे हम लोग 3t इंटू d3t डिवाइडेड बाई dt ऐसा कर लेते हैं क्लियर प्लस फिर सोचो क्या ये 4 डिवाइडेड बाई 5 पाई ठीक है खुद सोचो यहाँ कस कौन दे रहा है 3t सॉरी
यहाँ 5t था, कस कौन दे रहा है 5, तो d cos 5t डिवाइडेड बाई 5t इंटू 5t dt, यही तो कर रहे होते, क्लियर ना? ठीक है, अब सोचिए, Yes, sir. अब सोचिए बेसिक फंडामेंटल, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई एज इट इज रहने दी, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos, x का कितना है 3t, ये 3 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt का डिफरेंशिएशन 1, जैसे dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1, तो dt बाई dt का डिफरेंशिएशन 1, क्या 3 ने 3 को मार दिया, प्लस 4 डिवाइडेड 1 5 पाई, सोचो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन Minus sign. तो क्या ये माइनस साइन 5t करेंगे, क्लियर? और 5 dt बाई dt, 5 ने 5 को मार दिया, यानी क्या ये वाला पोर्शन 4 डिवाइडेड बाई 5 और ये डेटा cos 3t, ये वाला पोर्शन माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 और साइन 5t, क्या जो बोले क्लियर है? आना Yes. Yes. आदित्य लगता है कि तुमसे 32 बन जाएगा, Yes, sir. अब बना लेंगे. बहुत बढ़िया। अब 33 नंबर एक क्वेश्चन आ, ठीक है, उसके बाद कन्हैया ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, वेरीफाई की। हाँ, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है किसी भी हालत, सब कुछ का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा, क्लियर? 33 नंबर, सोचे क्या था, ये बोला r इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा टू द पावर माइनस, ठीक है, क्या कर रहे हो तो सोचो, ये r है ही, तो dr बाई डी थीटा, d कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा टू द पावर -1 और डी थीटा, यही होता, ठीक है, वेरीफाई कीजिए, ठीक है। यहां पे कष्ट कौन दे रहा, पावर में है क्वेश्चन, कष्ट कौन दे रहा कन्हैया? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। सब पता है, फिर क्या ऐड करे क्वेश्चन कन्हैया? हाँ सर, नहीं मतलब अभी ऐसे कैसे समझ ऐसे आप पहले हम बना रहे थे, नहीं समझा रहा कैसे बना। पकड़ में भी आया फिर भी अटक जा रहा है, तो गलत बात। चलो इधर में मिटा रहा, इधर मिटा रहा हूं, प्लस बाई डी थीटा। अब सोचो पावर कितना है, -1 एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला प्लस कॉट थीटा -1 - ठीक। अब सोचो कॉसेक का डिफरेंशिएशन याद है, माइनस माइनस कॉसेक कोसेक थीटा इनटू कोट थीटा, और इसका माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही होता, ठीक। अब चेक करो, इससे माइनस कॉमन लेगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता था, इसको लिख सकता था, पावर में है ही तो ऐसा लिख सकते थे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब इससे कॉसेक थीटा कॉमन लेगा, कॉसेक थीटा कॉमन लेगा तो ये डेटा हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब सोचो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये दोनों मर गया, ठीक, तो बचेगा फाइनल आंसर, क्या ये वाला पोर्शन कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये सर समझ गए। क्लियर। अब क्या ऐसा ही है 34 नंबर? ये 34 सर नंबर कर दोगे? बना लेगा ये सर। चलो बढ़िया। हाँ अभी मैं आज भिजवा दे रहा हूँ, ठीक, आप लोग भी इधर से सॉल्व करो। हम लोग पिछले क्लास में कहाँ थे? रेट मेजरमेंट में ना? ये सर ठीक, रेट मेजरमेंट में मैंने 2 क्वेश्चन कराया हो, ठीक है, वहां निशा ने कहा 2 क्वेश्चन। ठीक, क्या रेट मेजरमेंट में और क्वेश्चन कराऊं? प्रैक्टिस और चाहिए? ये सर 2 रोहित, क्वेश्चन करा दीजिए एक और। चलिए कोई बात नहीं, कराते हैं, बिल्कुल। लिखिए, लिखिएगा, द रेडियस ऑफ द सर्कल, the radius of the circle is increasing, the radius of the circle is increasing at the rate of 0.7 मीटर पर सेकेंड, 0.7 मीटर पर सेकेंड पर स्टॉप। what is the rate of change of area, rate of change of area when rate of change of area when radius equal एरिया के to बाद क्या बोला? एरिया के बाद क्या बोला? rate of change of area, rate of change of area and एक क्वेश्चन और लिख ले, and rate of change of perimeter, rate of change of perimeter when radius मतलब r equal to 2 मीटर, r equal to 2 मीटर, ठीक है। बनाइए जल्दी, बनाइए जल्दी। नहीं, तो वीडियो नहीं देखता है फिर जाता है, तो देख लेना चाहिए ना। मेन बात है उतना पेशेंस नहीं है। देखो क्या बोला गया, समझो। बोला गया सर्कल है, ठीक, तो जैसे ही बोले ना रेट ऑफ रेडियस, जैसे बोला है ना, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज में भी दिक्कत आ सकता है, ठीक, लेकिन फिर भी वेरीफाई करके पढ़ो। बोला रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक, ये स्टेटमेंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो एट द रेट ऑफ कितना है? dr by dt की वैल्यू दे, जैसे बोला रेट ऑफ, तो dr by dt की वैल्यू दे दिया, ठीक। अब बोला एरिया निकालिए, किसका? एरिया का रेट। तो याद करो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? सर्कल का पायर स्क्वायर। अरे हाँ ना, ये सर आदित्य, एरिया और सर्कल क्या पढ़ा होगा? पाई आर स्क्वायर। यस सर। ठीक, अब सोचो, पाई आर स्क्वायर हो गया, हमको रेट चाहिए किसका? एरिया का। तो क्या हम लोग डीए बाई डी टी लिखे हैं? ठीक, पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर निकाल, क्या ये डी आर स्क्वायर
बाई डी टी रहने देते हैं। यहाँ आर था और नीचे टी है, अभी डिफरेंशिएशन संभव नहीं है। जैसे चेन रूल में पढ़े थे वैसे हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। बताओ यहाँ कष्ट कौन दे रहा है? देखो आर आर, बिल्कुल। तो क्या ये डी आर स्क्वायर डी आर और ये डेटा डी आर बाई डी टी लिखे? अरे हाँ ना। अब यस सर, ये आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2r, तो हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर, ठीक। और ये डेटा डी आर बाई डी टी, ये वाला पार्ट डी ए बाई डी, ये वाला पार्ट डी ए बाई डी टी। अब सोचो डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी, क्लियर? कब कह रहा है निकालने को? ये तब कह रहा है जब रेडियस की वैल्यू 2 मीटर, यानी हम लोग क्या करें? डी ए बाई डी टी तब कह रहा निकालने के लिए जब आर की वैल्यू 2, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू जहां आर था वहां 2 लिख दे, और डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितना है? 0.7। क्या मल्टीप्लाई कर लेगा आगे? हाँ या ना? यस सर, अच्छा, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा बोला पैरामीटर का भी रेट निकालने, दूसरा बोला पैरामीटर का भी रेट निकालने। पैरामीटर के लिए क्या करता? चेक करो, पैरामीटर के लिए करेगा डीपी बाई डी, पैरामीटर का, ठीक। अब याद करो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या पता था सर्कल का? 2 पाई आर। पैरामीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर और डी टी। 2 पाई बाहर निकाल दो और ये डेटा डी आर बाई डी, तो चेक कर 2 पाई डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितना? 0.7। क्या गुना भाग कर लोगे? आना आदित्य? यस सर, अनीशा बना है आपसे? यस सर। लक्ष्मी? हाँ सर बना। नमन? यस सर बना है। ठीक है। कृष्णकांत वत्स का भी बहुत सारा छूटा है क्लास, ठीक है, इसका मैं देख लूंगा। हर्षराज आपसे बना था? यस सर। बात बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी में दूसरा। लिखोगे द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सोप बबल, द रेडियस ऑफ a circular soap bubble is increasing at the rate of सर ये सर्कुलर के बाद क्या बोला? circular soap bubble लिख दीजिए सर। सोप SOAP, ठीक, सोप बबल BUBBLE, ठीक। सोप बबल is increasing at the rate of 0.2 meter per second, 0.2 meter per second per stop. Find the rate of increase. Find the rate of increase of its surface area. Rate of increase of its surface area when radius is
is 7 मीटर, रेडियस इज 7 मीटर। ठीक है, अब आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, सोप बबल कैसा होगा, स्फीयर होगा, स्फीयर। ठीक, तो स्फीयर का आपको कहीं ना कहीं ये दिया है, रेडियस दिया है, ठीक है, dr/dt दे रखा है और उसका सरफेस एरिया पूछा, बनाओ तो क्या है, क्या होगा। जो भी आता हो बनाइए। आपसे बना, पूरा नहीं बना सर, हाँ पूरा नहीं बना। अब पीछे का फॉर्मूला नहीं ध्यान होगा तब नहीं बनेगा, और जो डिफरेंशिएशन आ गया तब तो बनना चाहिए। देखो फिर बोल, सोप बबल कैसा है, स्फीयर। ठीक, स्फीयर होगा, क्लियर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा, चेक कर लैंग्वेज, द रेडियस ऑफ सर्कुलर सोप बबल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, यानी dr/dt दे दिया, ठीक, dr/dt दे दिया। अब पूछा द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस, तो बता तो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर, अब मैं थोड़ा स्टेटमेंट बदल रहा हूं, सोप बबल अंदर से खोखला होगा कि नहीं होगा, बताओ आदित्य। यस सर। सोप बबल यानी कि वो साबुन का झाग जो बनता है, साबुन का झाग, ठीक, वो अंदर से खोखला होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। ठीक, तो अगर जो खोखला होगा, ठीक, मैं बेसिक फंडामेंटल, अगर जो खोखला होगा, ठीक, तो सरफेस एरिया कुछ पढ़ा होगा, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला आदित्य, हॉलो स्फीयर के सरफेस एरिया क्या होता है, हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता सर 4πr² माइनस r²। है? 4/3 सर इनर थिकनेस भी तो लेंगे ना, कुछ मटेरियल से बना होगा, वैसे तो 4πr² होता है करते हैं, सर, वैसे तो 4πr²। और वैसे तो नहीं भाई, 4πr² होगा, ठीक है, ऐसे वैसे वाला कोई सीन नहीं है। सर Yes. लेकिन सर 10th में क्वेश्चन में आ रहे थे कि अगर एक स्फीयर बॉल है वो मेटल से बना है तो वो हॉलो है, तो सर उसमें तो 4πr²। वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसको बोला जाता है कोनिकल स्फीयर, सॉरी कैनोनिकल स्फीयर, तो उसके पीछे अभी नहीं जा रहे, ठीक है। मीनिंग है कि बीच में से कोई मटेरियल काट के बाहर निकाल दिए तो बचे हुए पार्ट का एरिया क्या होगा, यही ना। यस सर। हाँ, तो वो अलग क्वेश्चन है, ठीक। अब ऐसा सोचो, बैलून 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 कितना पतला हो, कितना उसका थिकनेस होगा, बहुत पतला, हाँ या ना। सर इसीलिए तो स्मॉल r को नेग्लेज 0 ले लेंगे, हाँ मतलब ठीक है, थिकनेस को 0। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चले, ठीक। तो एरिया क्या हो जाता, एरिया की वैल्यू हो जाता 4πr²। हमको इसका रेट चाहिए, तो क्या लिखें, dA/dt। अब सोचो, इसमें तो 4π कांस्टेंट है, dr²/dt। अब चेक करें, ये वाला पोर्शन 4π, यहाँ r है और यहाँ t, यहाँ r है और यहाँ t, ठीक। तो सोचो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, यहाँ r और t, तो अभी डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, इसको डिफरेंशिएबल बनाना पड़ेगा। बताओ कष्ट कौन दे रहा है, r r, तो dr², ये dr और ये वाला पोर्शन dr/dt। सोचो क्या ये वाला पोर्शन 4π, r² का डिफरेंशिएशन 2r, और ये डेटा dr/dt। अब सोचो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 8πr, और ये डेटा dr/dt, वैल्यू पुट कर लो यार, ठीक। तो ये डेटा 8π, रेडियस की वैल्यू बोला 7, ठीक, और dr/dt की वैल्यू दिया है 0.2। क्या वैल्यू पुट करके काम नहीं कर लोगे, हाँ या ना। यस सर। आया है ये सभी लोगों का,
यस सर। यस सर। चलिए ठीक, इसमें और क्वेश्चन कराऊं या पकड़ में आ गया? हाँ, 10th वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो ज्योमेट्री वाला, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ठीक, सर्कल का एरिया क्या होगा, हॉलो स्फीयर का एरिया क्या होगा, कोन का एरिया क्या होगा। क्या ये सब ध्यान है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप रेट मेजरमेंट पे काम कर पाइएगा। सुहाना, क्लियर है आपका? सर हाँ बोलिए। सर ये रेडियस हमेशा या फिर कोई भी चीज हमेशा इंक्रीज में दे रहा है, अगर डिक्रीज में दे तो क्या होगा? माइनस लिखोगे। जैसे मान लो ये बोल देता, बता, अच्छा क्वेश्चन क्यों, ठीक, किस डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मान लो ऐसा दे दे, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक, तो ये -0.2 लिखो। क्या जो बोले कि ध्यान रहेगा सभी लोग? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? हाँ ना सभी लोग? तो फिर हम आगे बढ़े, कर लीजिएगा। हाँ ना बोलो जल्दी। यस सर। सर कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखो, ठीक, एक क्वेश्चन और लिखो, फिजिक्स में आएगा लेकिन अभी मैं मैथ्स के तौर पर लिखोगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y square equal to x, find the slope of the curve y square equal to x. So slope of the slope of the curve, curve, curve at point x equal to 1, at point x equal to 1, ठीक है? तो सोचे, मैं समझा दे रहा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। जब भी स्लोप बोल दे क्वेश्चन में लिखा, स्लोप यानी tan थीटा, कोई दिक्कत है? हाँ या ना बोलो। क्या सर? मैंने सर बोला, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं कर रहा, रुक जा। मैं ये कह रहा कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y square equal to x at point x equal to 1, at point x equal to 1, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, उसके बाद तुम लोग खुद से सोचना, ठीक है? मैंने बोला स्लोप किसी भी कर्व का, किसी भी ग्राफ का हमको स्लोप चाहिए। स्लोप कहने का मतलब क्या होता है? स्लोप कहने का मतलब क्या tan थीटा होता है? याद करो, y इक्वल टू mx प्लस सी सिखाए थे, याद करना, y इक्वल टू mx प्लस सी। m की वैल्यू क्या स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता था? अरे हाँ ना? यस सर। अच्छा, कर्व कैसा भी हो, मान कर्व मान ले सर्कल है, तो भाई इसका टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन ना होगा, ठीक, इसका टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ना होगा, इसका टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ना होगा। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। कोई दिक्कत है इस लैंग्वेज में? टेंजेंट मतलब वो स्पर्शरेखा, क्लियर? तो क्या इसका स्पर्शरेखा क्या कहते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होगा ना? हाँ ना? यस सर। क्लियर? अब मान लो और क्या बोला हो,
हाँ कर्व मतलब कर मतलब ग्राफ जो पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक सर। ग्राफ। ठीक, अच्छा मान लो पाराबोला हो, तो पाराबोला का भी टेंजेंट कैसा होगा? मान लो यहाँ टेंजेंट था, ऐसा होता टेंजेंट। ठीक, मान लो यहाँ टेंजेंट बना, ऐसा होता टेंजेंट। तो क्या ये टेंजेंट चाहे सर्कल का हो, पाराबोला का हो, इलिप्स का हो, हाइपरबोला का हो, कोई बोला का हो, ठीक है, टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन में होगा भाई। अरे हाँ ये ना, हाँ सर जी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा कि नहीं होगा? बताओ, कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा सर। होगा। ठीक, अब स्लोप की वैल्यू को हम लोग क्या सोचते थे? क्या स्लोप की वैल्यू tan थीटा होता था या नहीं होता था? ये सर। ठीक है, तो एक्चुअली में जब भी किसी ग्राफ का, किसी भी ग्राफ का स्लोप कहेगा निकालने, जब भी किसी भी ग्राफ का स्लोप कहेगा निकालने के लिए, तो आप चुपचाप dy बाई डी एक्स निकाल। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? किसी भी ग्राफ का अगर जो स्लोप कहेगा निकालने के लिए, तो आप dy डी एक्स निकालोगे। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है? यस सर। अब सोचो, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है यार, तो y था, इसको रूट ओवर x कर दो इधर ले जा करके। ठीक, याद करो, क्या इसको x टू दी पावर 1/2 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते? हाँ ना? यस सर। क्लियर? अब dy बाई डी एक्स निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? ठीक, तो सोचो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, 1 डिवाइडेड बाई 2, x टू दी पावर 1/2 माइनस 1, क्या ये वाला पोर्शन -1/2? अरे हाँ ना? और इस वाले पोर्शन को 1 डिवाइडेड बाई 2, x टू दी पावर नीचे चला जाता, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर 2 रूट ओवर x। होता नहीं होता? बोलो भाई। यस सर। क्लियर? अब हमको क्या बोला? dy बाई डी एक्स निकालना, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए कब निकालेंगे? जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है। ठीक, तो कहां? इसमें 1 पुट कर देना, तो रूट ओवर 1 की वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो क्या ये वाला वैल्यू 1/2 होगा? क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? अब ये dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते थे? यानी tan थीटा की वैल्यू कितना होगा? 1/2 होगा। और मान लो कोई एंगल पूछ देता, तो वो एंगल थीटा के, तो थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता है? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/2। रीजन, तुमको tan 1/2 की वैल्यू तुमको नहीं पता हो, ठीक, तो ऐसा ही लिख करके छोड़ देना। क्या दिक्कत? क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा? हाँ ना बोलो? 1/2 से सर फिर से समझा दीजिए। tan बाई, अरे स्लोप को tan थीटा बोलता था ना? हाँ या ना? यस सर, उसके बाद निचला लाइन सर। अब मान लो ये tan थीटा की वैल्यू बना, मान लो tan थीटा की वैल्यू बना, तो तुम बोलता ना थीटा की वैल्यू सर 45 डिग्री है। हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत? अब तुमको मान लो 1/2 का पता, तुमको tan थीटा 1/2 कब होगा ये पता है? सोच के बता। कन्हैया, क्या रटे हो ये डेटा? सोचना नहीं सर। नहीं ना है? ठीक है, तो जब भी एंगल पूछे, मान लो जिसका वैल्यू तुमको पता है, जैसे मान लो tan थीटा की वैल्यू आता 1/2, मान लो इसी को सॉल्व करते आता 1/2, तो हम बोल देते थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है ना? ठीक है, वैसे ही मान लो √3 आता, तो हम बोल देते थीटा की वैल्यू 60 है। बोल सकते हैं ना? जब पता होगा तब ना। लेकिन क्या tan 1/2 की वैल्यू आपको पता है? नहीं पता। ठीक, तो एंगल सीधे लिख देना tan इनवर्स 1/2। क्लियर है? हाँ ना? और सर 10 पर पावर -1 लगाया हुआ। लिखने का तरीका है ये, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका है। जैसे मान लीजिए हम ऐसा लिख रहे थे ना, समझ, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, वो कुछ स्टेप नहीं है जिससे तुम परेशान हो, जैसे बता रहे हैं। देखो समझो क्या था, हम बोले y इक्वल टू साइन एक्स और हमको कोई कहे x निकालना, तो x निकालने को तो क्या करेगा, इसको इधर जब लाएगा ना तो इसको लिखते हैं साइन इनवर्स y और x। मान लो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है, ठीक, तो x की वैल्यू तुम लिख सकता है साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। लेकिन तुमको अच्छे से पता है कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होता है, जब एंगल 30 डिग्री होता है नहीं होता है? यस सर। पक्का? तो इसको तुम साइन इनवर्स 1/2 लिखो या 30 डिग्री लिखो, ये पता था तब ना, ये पता है तो लिख दो, ठीक। अब मान लो ना पता है तो चुपचाप इतना भी छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही देगा। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। पक्का? ये लिखने का तरीका है, इसमें कोई ये नहीं कि अचानक कोई मैथ आ गया ना, कोई मैथ नहीं, ठीक। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखने का तरीका। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, आदित्य क्लियर है आपको जो बोला Yes. गया? हर्ष आपको? हर्ष? यस सर। रोहित? रोहित? यस सर। शिवम? हाँ सर क्लियर है। सुहाना? सुहाना? नमन? यस सर क्लियर है। चलिए तो जल्दी से इसे लिखिए और अगला क्वेश्चन करिए, इसकी तो जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखे। लिखोगे फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, find the slope of the curve, y square equal to 4x, y square equal to 4x at the point 1,2, मतलब x में 1 और y में 2, ठीक है। 1,2 जल्दी बनाओ। जल्दी। यस सर। बन गया? नहीं सर कर रहे हैं। शिवम? हाँ सर लास्ट लाइन है सर। एक्स का वैल्यू 1 है हाँ, x का वैल्यू 1 है और y का 2। y का 2, y की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत ही पड़ेगा। y का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चेक करो इसको क्या लिखता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक। तो y की वैल्यू क्या हो जाता है, √4x, इसको लिख सकता था 2 × √x, ठीक। अब सोचो, अभी तुम dy/dx निकाला कितना हो गया, 2 √x, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिए
और रूट ओवर एक्स था। अब ये तो डिफरेंशिएशन किया है, कितना आया 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर एक्स, 2 ने 2 को मार दिया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो, सोचो। dy बाई डी एक्स की वैल्यू x इक्वल टू 1, ठीक, तो x इक्वल टू 1 क्या होता, यहाँ रूट ओवर एक्स है तो रूट ओवर 1, यानी ये वाली वैल्यू 1। अब सोचो जो अभी तक बोल रहे हैं, ये dy बाई डी एक्स किसके बराबर, tan थीटा के बराबर, और मान लो थीटा पूछ देता तो एंगल कितना होता, 45 डिग्री होता, नहीं होता, बोलो। यस सर। यस। लक्ष्मी बना, हाँ सर। सुहाना आपसे बना, सुहाना, सुहाना, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने पता नेटवर्क का भी कुछ इशू है, ठीक, बारिश कल रात से बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट, इससे एक क्वेश्चन हो जाएगा, नॉर्मल dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, है ना, और डिफरेंशिएशन एंड करें आज, क्लियर ना, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आज एंड। क्या था, चेक करें, ये वाला पार्ट हम लोग यूज करें मैक्सिमा मिनिमा, अगला मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, समझ में आ रही है, मतलब कोई फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना, ठीक है। अब इसको समझने के लिए जैसे देखो, हम तो नहीं जान रहे थे ना कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा नहीं होगा, हम तो नहीं, ठीक, अभी ना उतना हम लोग उस वाले प्रोसेस में यूज टू हुए हैं, और ना ही हम लोग को उतना अभी बोलते रहे पूरा मैथ्स की जानकारी नहीं हो, ठीक है। अभी मैथ्स के लिहाज से चले ना तो हम लोग बहुत कम चीजें पढ़ रखी, और जब मैं बोलूं ठीक है तो उस लिहाज से चले तो हम लोग सीरियसली बहुत कम पार्ट पढ़े, ठीक है, पढ़ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक। तो मान लो कोई ग्राफ होता एलिवन कुछ हो, मान लेना इधर हम ऐसे बनाते हैं, ये वाई एक्सिस बनाना मत, जितना बोलेंगे बस उतना एक्स, मान लो कोई ग्राफ ऐसा हो कुछ होता, ठीक, तो सोचो तो इसका सबसे ज्यादा वैल्यू कहां दिख रहा है, क्या यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ या ना, बोलो Yes. हाँ ना, क्लियर, कम्युनिकेट करो, ये मैक्सिमम मिनो वाला क्वेश्चन अभी तक जो मैं करा रहा था यही बोल रहे हैं, चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा रेट मेजरमेंट, क्लियर, चेक करो मैं स्लोप पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बढ़ गया सीधे, ठीक, तीसरा अगर जो कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और शायद पूछा जाता है, ठीक, तो उसमें पहला और सबसे इस तीनों में रेट मेजरमेंट से, चेन रूल से, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमा मिनिमम, मतलब सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक, पूछा जाता है चेन रूल से भी, पूछा जाता है रेट मेजरमेंट से भी, ठीक है, लेकिन देखो नया सबूफा छोड़े, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, मिनिमम वेलोसिटी कब होगा, क्या जो बोले समझ में आया, आया ना, यस सर। क्लियर, या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी कितना, एक क्वेश्चन पूछा कब होगा और एक क्वेश्चन हो गया कितना होगा, क्या जो बोले क्लियर है, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा तो कब हो गया तो वो टाइम पूछा, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा तो वो वेलोसिटी पूछा, क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना, फिर से सर एक बार। मैंने एक लैंग्वेज बोला, आराम से सुनो, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, कब यानी किस टाइम पर होगा, क्या जो बोले समझ में आ रहा है,
ठीक, यस सर। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, यानी वेलोसिटी पूछा है ना, नहीं Yes, पकड़ में। अरे हम कितना तेजी से दौड़ रहे हैं, ठीक, और हम कब सबसे ज्यादा वेलोसिटी से दौड़े, दोनों लैंग्वेज सेम है क्या? नो सर। अलग अलग है ना। यस हम सर। किस टाइम पे सबसे तेज वेलोसिटी से दौड़े, किस टाइम पे ये, और जिस टाइम पे सबसे तेज वेलोसिटी से दौड़े, ठीक, वहां पे मेरी वेलोसिटी कितनी थी, दो क्वेश्चन होगा, हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन इसी से बने, मैक्सिमा और मिनिमा से, और कोई दूसरा ऑप्शन ना है। ठीक है, आज ही मैं वो 12th वाले बैच में करा रहा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, वही दिक्कत, जो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे कमांड करके नहीं रखता है, अब वो अपना सर पटकता है। ठीक है, और मैं किसी को मना नहीं कर सकता, तो किसी को देखो नहीं होता कि यहाँ कोई जड़ी बूटी नहीं है तो घोल के तुमको पिला दे, कोई ऑप्शन नहीं। सीखने हैं, आना चाहिए, करना है, और करना पड़ेगा कि मत सोचो कि क्या कहते हैं, कहीं मुझे भी फार्मूला बेस कराने आता है, बहुत कुछ करा सकता हूँ, ठीक, लेकिन उससे 10 मतलब कि तुम्हारा बिहार बोर्ड का 10+2, सीबीएसई बोर्ड का 10+2, बिहार बोर्ड का सॉरी इंटरमीडिएट, ठीक, सीबीएसई बोर्ड का 10+2, क्लियर, जेईई मेन एडवांस और मेडिकल तो छोड़ दे, तो बहुत दूर का बात है, उसको निकालने में आफत हो जाएगा जो फार्मूला बेस पढ़ा, ठीक, बुद्धि चलेगी, स्ट्रेट कह रहा हूँ, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, सब में, ठीक, कहीं कोई मास्टर बोलता है ना, और जो मैंने भी कभी बोला ना, जैसे मैंने, याद करो, नहीं तुम लोग को नहीं बोला, ठीक, आज 12th वाले सुबह वाले बैच में, ठीक, कि एक जगह मैं डिराइवेशन नहीं की और उसका सॉल्यूशन बताना शुरू, ठीक, और मैंने ये बोला कि इसका डिराइवेशन मैं अगले क्लास में, ठीक, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स, कोई भी टीचर और जो बोल देता है, ठीक, कि बिना डिराइवेशन और प्रूफ के कोई चीज है, बिना डिराइवेशन और प्रूफ के कोई भी चीज, तो मुझे आज तक ऐसा ना मिला। सब कुछ का रीजन है, सब कुछ के पीछे का क्या कहानी है, सबको ही को पता है, ठीक, इसलिए उसे निकालो। तो बोलता हूं ना कि कल या परसों मैंने कुछ स्टूडेंट से मुलाकात की थी, ठीक है, वो अभी पढ़ रहे हैं ग्रुप में, हर पेपर हर टॉपिक को खोदो, कितना खोद सकते हो ये तुम पर डिपेंड है, उसके अंदर घुसो, जितना घुसोगे उतना तुम्हारा डेप्थ में बात क्लियर होगा, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना तुम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो। ऊपर पढ़ोगे कुछ नहीं होता, पढ़िए रहा है 15 लाख लोग, ठीक, वो 35,000 और 15,000 के अंदर आने के लिए बहुत कर्म कांड करना है, बहुत ज्यादा काम करना है, ठीक है, हर कुछ वेरीफाई, ठीक है। तो मैंने बोला मैक्सिमा एंड मिनिमा, कोई ग्राफ होता, अभी नहीं पता ग्राफ, अब बहुत ज्यादा ग्राफ तुम नहीं जानता है, ठीक, तो मैथ्स में खूब यूज में भैया, मैथ्स वाले सर को कुछ ज्यादा काम कराना पड़ता है, ठीक, फिजिक्स में थोड़ा उसके रिलेटिव कम होता है, ठीक, फिजिक्स में थोड़ा कम होता है, लेकिन सीखते अभी तक तो सीख रहे हैं मैथ्स वाले पोर्शन से, तो यहाँ मैथ्स से सीख रहे हैं, क्या दिक्कत? देखो, तो क्या कोई भी ग्राफ होता तो इसका सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ दिख रहा है, टॉप यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू ऊपर दिख रहा है, हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? अच्छा, और सबसे छोटा वैल्यू यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। इस जगह, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमको ग्राफ नहीं पता है, सब कोई का ग्राफ नहीं बना पाओगे, मैथ वाले सर भी बताएंगे ना, तो सब स्टूडेंट सब क्वेश्चन का ग्राफ नहीं बना पाता, ठीक, हम लोगों को ग्राफ पे खूब अच्छे से कमांड हो गया, जब पढ़ रहे थे तब खूब अच्छे से कमांड हो गया था, तो ग्राफ देखे, अच्छा ई पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ई पॉइंट पे मिनिमम होगा, क्लियर, बड़ा जल्दी कर लेते थे, ठीक है। आजकल के स्टूडेंट्स बोल तो रहे कि प्रैक्टिकल चीजें सोचने के बजाय वो इधर उधर वाली बातें ज्यादा सोच लेते, दाएं बाएं वाला बात ज्यादा सोच लेते, मेन पॉइंट पे हिट करना छोड़, ठीक है। तो वो जो मेन पॉइंट बोल रहा हूँ हिट करने के लिए, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से होता है, ठीक है। तो पहले ये बात, मैं एक नॉर्मल सा लैंग्वेज बोल रहा हूँ समझाने के लिए,
इसको कोई अदरवाइज मत लेना, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन में हो तो अदरवाइज लोग भी तो कोई टेंशन नहीं, ऑफलाइन में कोई अदरवाइज ले लेता है, ठीक है। तो लेगा तो क्या कर लेगा, मेरा क्या करेगा, पढ़ना तुमको यार सीख ले। मान लो मैं क्लासरूम का एक फंक्शन बना, क्लासरूम का एक फंक्शन, ठीक, पहले समझ ले मैक्सिमम, ठीक। इसमें फिर मैं क्वेश्चन दे दूंगा, एक क्वेश्चन करा भी दूंगा, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना सभी लोग, है ना। जो क्वेश्चन होगा अगले क्लास डिस्कस कर लेंगे, अगले क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे जो जो अटकेगा, ठीक है। लेकिन वो डीपीपी के मैं अलावा दूंगा, वो डीपीपी के अलावा दूंगा, फिर मैं इंटीग्रेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर जो डिफरेंशिएशन कंप्लीट है अच्छे से तो, ठीक है। यानी हार्डली 2 या 3 क्लासेस में आपका वेक्टर मैथ शुरू, ठीक है। एक नॉर्मल सी बात बताएं कि क्लासरूम का मैंने एक फंक्शन बनाया, क्लासरूम में कोई लंबा स्टूडेंट भी होगा, लंबा हाइट, ठीक, और किसी का हाइट छोटा भी होगा। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। किसी का हाइट बड़ा भी होगा, किसी का छोटा भी होगा, ठीक। तो अगर जो मैं आपको बोलूं कि क्लासरूम से सबसे लंबा स्टूडेंट कौन है और सबसे छोटा स्टूडेंट कौन है, ठीक, ये निकालना है, तो ये आपको पिक करना है, पता करना है, ठीक है। और मान लो क्लास का स्ट्रेंथ है 200 250, ठीक है। तो क्या इसमें एरर आने का चांस है या नहीं, बताओ। मतलब मीनिंग ये कि तुमको सबसे लंबा स्टूडेंट निकालना है, ठीक है, और सबसे छोटा स्टूडेंट निकाल, ठीक। तो क्या इसमें एरर आने का चांसेस है या नहीं, ये बताइए। है सर। है ना, क्लियर। तो हम मतलब जो क्लासरूम का साइज है वो छोटा एरर एरर मतलब गलती कि हम बोलेंगे तुम अगर जो देखो बच्चा बोले है और हमको पता है कि ये बच्चा लंबा नहीं, कोई और बच्चा हो सकता है कि हो सकता है। कन्हैया, ये सर एरर आवाज कहने का मतलब गलती, ठीक। मैं पहले अपना म्यूट कर, आवाज मेरा आवाज सुन, पहले आवाज म्यूट करो, ठीक। मीनिंग ये कि मान लो कि तुम एक बच्चा निकाला, ठीक है, बच्चा निकाला, तो बोला सर ये क्लास का सबसे लंबा स्टूडेंट, ठीक, और मैं जानता हूं कि लंबा नहीं, इससे लंबा कोई और। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? तो तुम जो स्टूडेंट को निकाल के लाए हो, तुम जो स्टूडेंट को बाहर निकाल के लाए हो, वो तुम्हारे मेरे अनुसार मैंने बोला सबसे लंबा, क्या वो सबसे लंबा था, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं था, तो वो एरर हुआ कि नहीं हुआ, वो गलती हुई या नहीं हुई, बोलो। यस सर। यस क्लियर, ठीक। तो हम लोग क्या करें, जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज कहने का मतलब क्लासरूम का जो साइज उसको छोटा करते हैं। कैसे छोटा करेंगे, यानी क्लासरूम को बना देते हैं ग्राफ, सोचते हैं ग्राफ है वो, ठीक है, और उस ग्राफ को छोटे छोटे भाग में काटते हैं, उस ग्राफ को छोटे छोटे भाग में काटते हैं। तो डिफरेंशिएशन का काम क्या था, किसी भी फंक्शन को, किसी भी ग्राफ छोटे छोटे भाग में काट दो, हाँ ना? यस सर। अब सोचिए, ठीक, मान लीजिए एक बेंच पे 10 गो बच्चा है, एक वो बेंच पे 10 गो बच्चा बैठ सकता है, ठीक, बैठ सकता है, सिर्फ एग्जांपल बोलते हैं। मैंने बोला 250 बच्चे का क्लास, यानी 25 गो बेंच लगा हुआ होगा, हाँ या ना? यस सर। अब हम करें क्या, एक बेंच से जो सबसे लंबा स्टूडेंट उस बेंच में उसको बाहर निकालते हैं, और सबसे छोटा है उसको इधर बाहर निकालते हैं हाइट में, तो सबसे छोटा है इधर, जो सबसे हाइट में बड़ा है इधर, ठीक। तो वैसा हर बेंच के साथ करोगे तो कितना स्टूडेंट लंबा निकलेगा, कितना स्टूडेंट छोटा, 25, ठीक। अब सोचो, ये जो 25 स्टूडेंट में सबसे लंबा ढूंढना आसान है या 250 बच्चों में सबसे लंबा ढूंढना आसान, बताओ तो। 25 में सर।
क्या जो बोले समझ में आया? आना। यस सर। वैसे ही उस 25 के ग्रुप में छोटे बच्चे को ढूंढना आसान है या 250 बच्चों में छोटे वाले बच्चों को ढूंढना आसान? बता। 25 में। 25 में। क्लियर? तो क्या जब साइज छोटा होगा तो एरर होने का चांस कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कोई दिक्कत नहीं है स्टडी में? नो सर। बढ़िया बढ़िया बात समझ में आ रहा। अब ठीक, तो उस लंबे स्टूडेंट के ग्रुप का जो सबसे लंबा होगा, जो सबसे लंबा, ठीक, उसे क्या बोलेंगे? मैक्सिमम। ठीक है, तो ये अलग अलग काहे निकाले समझा। जो हर बेंच का एक लंबा स्टूडेंट और एक छोटा स्टूडेंट होगा ना? हर बेंच का एक लंबा स्टूडेंट होगा और एक छोटा स्टूडेंट होगा या नहीं? यस सर होगा। क्लियर? तो जो हर बेंच का लंबा और छोटा स्टूडेंट है, ठीक, उसको बोला जाता है लोकल मैक्सिमा। लोकल लंबा वाले लोकल मैक्सिमा और छोटा वाले को लोकल मिनिमा। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। बोला जाता है, मैथ्स वाले सर बताएंगे, हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसा कोई बात नहीं छोड़ना चाहते कि जो कहीं फिजिक्स में यूज में आएगा और आपको लगे कि नहीं हमको नहीं, सब सिखाएंगे। ठीक है, हर बेंच में एक लोकल मैक्सिमा होगा और हर बेंच में एक लोकल मिनिमा होगा। अरे हाँ ना? यस सर। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब इस हर बेंच में से इन्हीं लोकल मैक्सिमा में एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। हाँ या ना? यस सर। लोकल मैक्सिमा से एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। कोई दिक्कत है? नो सर। बढ़ सकते हैं आगे। अब ये बात थिंकिंग के तौर पे दिमाग में रख। ठीक, अब इसका मैथ लिखो। इसमें पहला स्टेप dy y इक्वल टू एफ एक्स दिया हो, y इक्वल टू एफ एक्स दिया हो। मैथ में तो पक्का दिया होगा, ठीक, फिजिक्स में निकालना पड़ेगा। मैथ में पक्का दिया होगा, फिजिक्स में निकालना पड़ेगा। पहले से एकदम स्ट्रेट कर, ठीक, मतलब फिजिक्स में पहले स्टेप में ही काम करना, मैथ में आगे। दूसरे स्टेप में क्या करना है हम लोग को dy बाई डी एक्स निकाल देना है। ठीक, तीसरे स्टेप में क्या करना है? जो यहां आया उसी को डिफरेंशिएट करना है दोबारा। ठीक, चौथे स्टेप में क्या करना है? जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आया इसको 0 से इक्वेट करना, 0 से इक्वेट करना। ठीक, एंड फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स। रूट्स ऑफ एक्स, मान लो एक्स की वैल्यू आया अल्फा, एगो वैल्यू, और एगो वैल्यू आया एक्स की वैल्यू बीटा, हमको नहीं पता। ठीक, तो 4 स्टेप तो कॉमन है, 4 स्टेप तो कॉमन है। 5वां स्टेप क्या करना है? ठीक है, 5वां स्टेप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू को अल्फा पुट करो, एक्स की वैल्यू को अल्फा पुट करो। मान लो यहां जो भी रखा उसके कारण जो वैल्यू आए वो नेगेटिव है, मान लो वो वैल्यू नेगेटिव, तो जैसे ही नेगेटिव आएगा तो इसका एक मतलब निकलेगा। ठीक, और वो मतलब क्या होगा? वो मतलब होगा, समझ लेना, दैट इज एट एक्स इक्वल टू अल्फा,
fx will be maximum. ठीक, fx will be maximum. और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? एफ अल्फा. ठीक, जो भी वैल्यू आएगा बता दूंगा, समझ में आ जाए. ठीक, फिर छठा स्टेप. मान लीजिए इस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में आपने एक्स की वैल्यू बीटा मान लीजिए, और ये वैल्यू पॉजिटिव आए, ये वैल्यू पॉजिटिव है. फिर में ये दूंगा, फिजिक्स में तो ये दोनों ना करना है, वो तो आसान है. फिर लेकिन पहले स्टेप में ही मगजमारी जाता है. फिर मैथ में आएगा पॉजिटिव नेगेटिव आता है. ये मैं मैथ के हिसाब से चल रहा हूँ. ठीक, तो ऐसा है. तो ये देखते के साथ तुम्हारे दिमाग में चलेगा, दैट इज एट x इक्वल टू बीटा fx will be मिनिमम. ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? f बीटा. ठीक, क्लियर? इसमें मुझे कुछ कराना नहीं, बस समझाना है. मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे, समझ लेना आराम से, उसका फिर जो करना है करते रहे, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगवाना. ठीक, आसान है, प्योर मैथ. ठीक, और तुमको सब आता है. बस पांचवा और छठा में जो मैंने लिखा है उसे इत्मीनान से अपने दिमाग में फिट करने का प्रयास. बस. ठीक, मान लो y इक्वल टू एक्स और क्वेश्चन दे ऐसा कुछ, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, मान लो ऐसा दे इफेक्ट. ठीक, तो क्या ये देता तो तुम dy बाई dx निकाल सकता था कि नहीं निकाल? बताओ. ठीक, तो dy बाई dx निकालता तो क्या 3x स्क्वायर. ठीक, माइनस 12x प्लस 9. कोई दिक्कत है? नो सर. अच्छा, आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो. यस सर. तो 3 है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यानी ये वाला पोर्शन हो गया 6x. क्लियर? और ये वाला पोर्शन -12 dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1, 9 कांस्टेंट 0. क्या ऐसा लिखता? कोई दिक्कत? नो सर. बहुत बढ़िया. अब सोचो, बोला dy बाई dx की वैल्यू को 0 करो, यानी यहाँ पर dy बाई dx, यानी क्या ये वाला पोर्शन 3x स्क्वायर -12 प्लस 9 इक्वल टू 0 लिख सकता था? हाँ या ना? यस सर. अब सोचो, 3 कॉमन लेगा तो ये डेटा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. क्लियर? और यहां से जब सॉल्व करेगा तो x की वैल्यू आएगा 1 और 3. सोच लो, बोलो भाई. यस सर. क्लियर है सभी को? अब हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू 1 आया और बीटा की वैल्यू 3 आया. अल्फा की वैल्यू 1 आया होगा और बीटा की वैल्यू 3 आया. ठीक, अब सोचो हम क्या बताएं इस वाले स्टेप, 5वें स्टेप यहां लिखना, 5वें स्टेप. ठीक है, तुम लोग स्टेप वाइज अलग अलग लिख लेना क्वेश्चन. ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ करके स्टेप लिखा, स्टेप से चीजों को करा रहा हूं. ठीक, ताकि बात दिमाग में जल्दी फिट. ठीक है, अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में एक बार x की वैल्यू 1 पुट कर, तो भाई देखो खुद यहाँ वैल्यू कितना है? 6. x की जगह 1 और -12, तो 6 में से -12 जाए, क्या -6 होगा? अरे हाँ ना? यस सर.
अब ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो सीधे लिखोगे दैट इज एट x इक्वल टू अल्फा, यानी x इक्वल टू 1 fx विल बी मैक्सिमम। ठीक, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? f1। अब f1 इसमें पुट करो, fx ही है ना, तो f1 इसमें पुट करो। क्या लिखता? 1 क्यूब माइनस 6 का 1 स्क्वायर प्लस 9 1 प्लस 15। देख तो 10 और 15 25, 25 में से 6 जाएगा 19 होगा। ठीक, वैसे ही सोचो डबल डिफरेंशिएशन में इस स्टेट में क्या करें? एक बार x की वैल्यू 1 पुट कर चुके तो एक बार 3 पुट। ठीक, और 3 पुट करता तो क्या लिखता? इसमें 6 इंटू 3 माइनस 12, तो 18 माइनस 12 6। ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो जैसे ही यहाँ पॉजिटिव दिखते तो दिमाग क्या चलाना है? x इक्वल टू 6 fx विल बी मिनिमम। ठीक, अब f मिनिमम क्या होता? मिनिमम वैल्यू क्या होता? f6। ठीक, अब क्या करोगे? ये वाला पोर्शन यहां वैल्यू रखो, कितना होता? 6 क्यूब माइनस 6 इंटू 6 स्क्वायर 9। अरे गलत कर दिया, गलत कर दिया। 3 पर है, x इक्वल टू 3 पर ना पॉजिटिव आया, तो x इक्वल टू 3, तो f3 निकालो। f3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? चेक करो, ये 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। ठीक, तो नॉट ये 27 और यहां भी 27 54, और ये 9 6 54, तो ये पूरा कट गया। ये वैल्यू कितना? 15। अब खुद सोचिए, 15 छोटा वैल्यू होगा, सबसे छोटा वैल्यू, और 19 बड़ा होगा। क्या जो बोले वो क्लियर है? हाँ ना? यस सर। क्लियर? थोड़ा लंबा होगा ये पहले बोल, अभी इस वाले पॉइंट में थोड़ा काम करने के लिहाज से थोड़ा ये लंबा हो जाए। ठीक है, लेकिन ध्यान देना। ठीक है, मैं सीधा बोल रहा हूं कि थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस चीज पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, क्लियर है ये? और एक बात और, इस सेक्शन में ये बात बिल्कुल मत सोचना, ठीक है, कि x की वैल्यू जब 1 है या 3 है, ठीक, तो वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, उस पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा। क्या जो बोले क्लियर है? अरे हाँ ना? फिर से बोलिए सर। मैंने बोला यहाँ पर ये जो तुमने यहाँ 1 आया और 3 आया, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आया माइनस और यहाँ आया प्लस, तो ये भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू कौन है? मैक्सिमम वैल्यू ये है, और मिनिमम वैल्यू कौन है? ये। और ये मिनिमम वैल्यू कितने पर आया? जब x की वैल्यू 3 था तब आया। ये मैक्सिमम वैल्यू कितने पर आया? सर जब x की वैल्यू 1 था। हाँ सर, वो 6 और ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर सर कट कैसे गया? 3 का क्यूब 27 होगा। यस सर। सर उसके बगल वाला बोल रहा है। ध्यान रखना, नॉट ये 27 होगा। यस सर। 27 54 होगा कि नहीं होगा? यस सर। 54 पॉजिटिव में हुआ ना? ठीक, यस सर। और ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 6 54 होगा कि नहीं होगा? यस तो सर। 54 प्लस में और 54 माइनस में नहीं कटेगा। यस सर। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। चलिए,
इस वाले पोर्शन में क्लियर है आदित्य? यस सर क्लियर है। कन्हैया, जी सर। अमीशा, यस सर। हर्ष आपको, यस सर। रोहित, लक्ष्मी, हाँ सर समझ गई। नमन, यस सर समझ गया। ठीक है। शिवम, हाँ सर पूरा क्लियर है। ठीक, इसे लिख लीजिए, क्लियर। और इस पर प्रैक्टिस, मतलब कि आपका ये मैक्सिमम मिनिमम पर प्रैक्टिस हम अगले क्लास करा दें, ठीक है। और आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आज जाएगा, उसे मैक्सिमम मिनिमम भी होगा क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन उसको अगले दिन बना, इस पर पहले प्रैक्टिस कराना, पहले लिख लो इसे, ठीक है। प्रैक्टिस इस पर अगले दिन कराएंगे। और हो जाए तो बता देना।